एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जा रही हूँ टिंडे का सब्जी बनाने, तो मेरे ब्लॉग के अंत तक बने रहिएगा। ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। और मैं सुबह से उठ के डिज़ाइन बना रही थी और बैक डिज़ाइन बना रही थी, पीछे का डिज़ाइन। और डिज़ाइन बहुत सुंदर बनाने वाली हूँ क्योंकि इसका मैं ब्लाउज़ तैयार तो मैं कर ली हूँ और वीडियो सब भी मेरा डिलीट हो जाएगा क्योंकि मेरा मोबाइल टूट गया है ना, इसलिए नए वाले मोबाइल में ही मैं शूट की थी सारी वीडियो को। तो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, तो मगर बैक डिज़ाइन नहीं बना पाई थी। स्लीव डिज़ाइन का तो वीडियो भी शूट की हूँ, मगर पता नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी कि नहीं। ईमेल आईडी में हुआ तो शेयर कर पाऊँगी और नहीं तो मोबाइल गया तो गया, तो फिर नहीं शेयर कर पाऊँगी मैं। और इस तरीके से मैं डिज़ाइन बनाई हूँ जो मैं बैक में देने वाली हूँ और इसमें बटन लगाऊंगी। और इस वाले ब्लाउज़ का तो मैं शॉर्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। इस तरीके का डिज़ाइन बन के आया। स्लीव भी बहुत प्यारा लग रहा था पहनने के बाद। इसका फिटिंग भी काफ़ी अच्छा है और साइड में बटन लगाई हूँ मैं इस तरीके से। साइड बटन बहुत अच्छा लगता है पहनने में और काफ़ी कंफर्टेबल फील भी होता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले खाना बनाना, उसके बाद फिर मैं आप लोग से बातें करती हूँ। तो मेरे ब्लॉग के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर। तो मैं टिंडा का ही सब्ज़ी बनाऊँगी। सब्ज़ी जा रही हूँ, धो लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं किचन में जाऊंगी और सब्ज़ी सबको धोना था क्योंकि मैं शाम को ही सब्ज़ी लेके आ गई थी, 2 सब्ज़ी लेके आई थी सिर्फ। और उसके बाद फिर मैं भिंडी को भी धो ली हूँ शाम के लिए। और अभी मैं टिंडा बनाऊंगी, तो टिंडा मैं फटाफट कट कर लेती हूँ क्योंकि टिंडा बहुत सड़ा हुआ भी था। पता नहीं अब सीज़न ख़त्म हो रहा है इसलिए कुछ दाग जैसा हो जाता है ना टिंडा में, तो उस तरीके का था दाग। और उसके बाद मैं काट के हटा दी हूँ। उसके बाद फिर मैं गोल गोल में 4 कट लगा दी हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको फ्राई कर लूँगी टिंडा को। और टिंडा फ्राई करके ही मैं बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को और मुझे भी पसंद नहीं है ऐसे ही टिंडा डाल देते हैं ना मसाला में, तो उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो टिंडा को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी और उसमें डाल दूँगी नमक। और टिंडा का भरुआ भी बनता है मगर भरुआ लाइक कोई नहीं था क्योंकि थोड़ा थोड़ा दाग था सब में, तो भरुआ नहीं बना सकते थे। तो इसलिए मैं इसी तरीके से सब्ज़ी बना रही हूँ। इसको पक जाएगा तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी भूज के। टिंडा को मैं अच्छे से भूज के उसके बाद फिर इसे निकाल लूँगी। और तेल कम था तो फिर और मैं तेल डाल दी 2 स्पून, 4 स्पून डाली हूँ तेल, क्योंकि तेल अच्छा से रहेगा तो सब्ज़ी अच्छा बनेगा। और उसके बाद फिर मैं इसमें जीरा डाल दी हूँ और जीरा और मिर्ची और तेज़पत्ता और छोटा सा दालचीनी सब चटक जाएगा फ़ौरन। तो उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दी हूँ प्याज और प्याज को भी मैं ब्राउन होने तक भूजूँगी। जब प्याज ब्राउन हो जाएगा तो उसमें डाल दूँगी नमक। और नमक पहले इसलिए डाली हूँ कि जल्दी प्याज गल जाता है इसलिए। फिर मैं उसके बाद फिर इसमें डाल दूँगी मटर। और मैं मटर और टिंडा की सब्ज़ी बनाऊँगी, बहुत अच्छा लगता है। मैं मटर थोड़ा सा छिल के रखी हुई हूँ कि कभी कभी ज़रूरत पड़ता है तो मैं इसका यूज़ करती हूँ। और एक तरफ मैं मसाला को भी घोल लूँगी। मैं टिंडा में मसाला रखने वाली हूँ 1 स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ स्पून हल्दी और हाफ़ स्पून डालूँगी मिर्ची पाउडर और 1 स्पून डालूँगी गरम मसाला। और सारे मसाला को डाल के मैं पानी से घोल लूँगी। और प्याज और मटर अच्छे से भुजा गया है तो इसमें डाल दूँगी मैं टमाटर। और टमाटर डालने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। पहले डालना चाहिए मगर पहले नहीं डाल पाई हूँ तो मैं बाद में डाल दूँगी, कोई नहीं, तभी मैं भूज लूँगी, अच्छे से भुजा जाता है। मगर आप लोग प्याज जब डालिएगा उसके बाद फिर प्याज जब ब्राउन हो जाएगा तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। और सबको मैं अच्छे से भूज लूँगी। और भूजने के बाद फिर मैं मसाला को भी इधर में घोल लेती हूँ। मैं मसाला को घोल ली हूँ। उसके बाद फिर प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक सब अच्छे से भुजा गया है तो उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी मसाले को। और मसाले को भी मैं कुछ टाइम तक भूजूँगी इसको, क्योंकि मसाले को अच्छे से भूजूँगी उसके बाद ही सब्ज़ी में टेस्ट आता है। तो इसलिए मैं मसाला में थोड़ा टाइम देती हूँ भूजने में। और मसाला अच्छे से भुजा जाएगा तो उसमें डाल दूँगी मैं टिंडा को। और टिंडा को डालने के बाद फिर मैं 5 मिनट के लिए इसको ढक दूँगी। और ढकने के बाद फिर सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगा। और टिंडा और मटर का सब्ज़ी आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत टेस्टी लगता है और यम्मी भी होता है। एक बार ज़रूर ट्राई करके आप लोग देखिएगा।
मेरा सब्ज़ी बन गया है तो मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। और थोड़ा सा चटक बनाई हूँ टिंडा की सब्ज़ी और बहुत टेस्टी बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे हस्बैंड को टिंडा की सब्ज़ी पसंद नहीं है, टिंडा आलू जो सिंपल बनाते हैं ना, तो इसलिए मैं इस तरीके से थोड़ा बनाई हूँ जो उनको अच्छा लगेगा। और मेरे ब्लॉग के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आटा सानना। मैं आटा सान रही हूँ और आटा मैं रूम में बैठ के सान रही हूँ, किचन में नहीं, क्योंकि ये बैठे हुए थे और नीचे मैं बातें भी कर रही थी और आटा भी सान रही थी, क्योंकि दोनों काम एक साथ हो रहा था। क्योंकि इतना टाइम तो मिलता नहीं है, ये ऑफिस से आते हैं तो रात को आते हैं और सुबह सुबह हम बिज़ी रहते हैं, काम घर किचन के ही काम में बिज़ी रहते हैं। तो बैठ के चाय भी पी और चाय पीने के बाद फिर हम लोग आटा सान लिए। आटा सानने के बाद फिर गपशप भी हुआ और उसके बाद जो बर्तन था थोड़ा बहुत मैं उसको सबको मैं धो ली हूँ। और धोने के बाद फिर मैं ईरा के लिए दूध चढ़ाऊँगी, दूध रोटी उसको देती हूँ। और आयाना के लिए चावल भी चढ़ा दी हूँ, दोपहर में वो चावल खाती है तो मैं एक बार भी किचन में काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बाद में नहीं करना पड़े। क्योंकि बाद में बच्चे में भी उलझ जाती हूँ तो किचन में नहीं आ पाती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग जल्दी जल्दी भूख लगता है तो फिर बना नहीं पाती हूँ जल्दी जल्दी। और उसके बाद फिर मैं फटाफट रोटी बना लूँगी, क्योंकि ऑफ़िस के लिए लेट हो रहे थे तो। और सुबह सुबह मैं डिज़ाइनिंग का भी काम कर रही थी तो इसलिए मैं इतना लेट हो गई हूँ। और फिर मैं फटाफट रोटी बना लूँगी, क्योंकि किचन का भी काम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा जो बर्तन होता है ना मैं एक करके धोती रहती हूँ, नहीं तो बच्चे कब उठ जाएंगे पता नहीं चलता है। जब मैं रात को बनाती हूँ ना रोटी तो उसके बाद फिर मैं चकला बेलन नहीं धो पाती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी में होती हूँ तो। और तो फिर मैं सुबह सुबह ही धोती हूँ, क्योंकि कीड़ा उड़ा भी रात को चढ़ते रहता है दोनों पे, तो मैं सुबह सुबह धो के ही खाना बनाती हूँ। और फिर मैं फटाफट रोटी बना लूँगी और रोटी बनाने के बाद फिर मैं डिज़ाइनिंग के काम में लगने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं सुबह उठी हूँ और पाइपिंग के लिए फैब्रिक कट कर रही हूँ उरेब में, क्योंकि उरेब का ही पाइपिंग अच्छा लगता है, बनता है अच्छा। क्योंकि सीधा पट्टी भी आप बना सकते हैं मगर उतना बढ़िया पाइपिंग नहीं बनता है, बिल्कुल बारीक। और इस तरीके से उरेब पट्टी काट के आप बनाते हैं पाइपिंग तो बहुत अच्छा बनता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा उरेब पट्टी ही कटिंग करके पाइपिंग बनाने का, और बहुत आसानी से और ईजी वे में बन भी जाता है। उरेब पट्टी से ही ज्वाइंट होता है, तो मैं उरेब पट्टी को कट करके और डायगोनल से डायगोनल में ज्वाइंट कर लूँगी। आप उरेब पट्टी को डबल कर लीजिएगा और करने के बाद आपको सेंटीमीटर से भी हाफ आपको स्टिच करना है पाइपिंग के लिए, बिल्कुल बारीक का। और आपको जितना पतला चाहिए पाइपिंग तो उसी हिसाब से आप स्टिच कीजिएगा, और मोटा चाहिए तो आप मोटा भी स्टिच कर सकते हैं अपने हिसाब से। और आपको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट सिलाई लगाना है, आपको बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगाना है। और आप टेढ़ा मेढ़ा लगाते हैं तो पाइपिंग पलटने में भी प्रॉब्लम होगा, और पाइपिंग पलट भी लेते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा उबड़ खाबड़ दिखाई देगा पाइपिंग, तो उससे अच्छा नहीं लगता है, खूबसूरत नहीं लगेगा पाइपिंग। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट पाइपिंग सिलाई लगाना है, और टेढ़ा मेढ़ा स्टिच कीजिएगा तो पलटने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो आप इस तरीके से स्ट्रेट सिलाई लगाइएगा तो बहुत आसानी से इजी वे में आप इसको पलट भी सकते हैं और देखने में भी अच्छा लगेगा। जब मैं उरेब पट्टी में सीधा सिलाई लगा ली हूँ तो उसके बाद फिर मैं मशीन के सुई ली हूँ। मशीन का ही सुई लेना है आपको उरेब पट्टी को पलटने के लिए। और उसके बाद फिर आपको धागा को डबल फोल्ड करना है, और फोल्ड करके आपको मशीन के सुई में आपको धागा को अंदर डालना है, और अंदर डाल के आपको धागा को बिल्कुल डबल कर लेना है। मोटा धागा करना है, यूज़ करना है आपको, नहीं तो पाइपिंग पलटने के समय टूट भी सकता है। इसलिए आपको मोटा धागा का ही यूज़ करना चाहिए पाइपिंग पलटने के समय। और उसके बाद फिर आपको पाइपिंग के कॉर्नर को पकड़ना है, और पकड़ के आपको वहाँ पे गांठ लगाना है सुई से इस तरीके से। और वहाँ पे एक ही परत को पकड़ के आपको गांठ लगाना है, सबको पकड़ के एक साथ नहीं करना है। और उसके बाद फिर आपको इस तरीके से अंदर की तरफ डालना है उसको, सुई को, और फटाफट ऐसे डाल लीजिएगा और बहुत आसानी से इजी वे में आप इसको पलट सकते हैं। मुझे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता है पाइपिंग पलटने में, मगर आप लोग फर्स्ट बार कीजिएगा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है और नहीं बनता है तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं बनेगा, छोड़ देते हैं, मगर छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब आप कोई भी चीज़ कोशिश करने से हर काम हो सकता है, तो फिर आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरीके से मैं धागा को यहाँ पे बांध दी हूँ, और बांधने के बाद फिर मैं पिन ली हूँ, और पिन के सहारे यहाँ पे जैसे गांठ लगाई हूँ ना, तो ऊपर का जो परत है ना नीचे की तरफ करूँगी इस तरीके से।
मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग आसानी से बना सकते हैं पाइपिंग। और इस तरीके से आपको सॉफ्ट हाथ से और इस तरीके से आपको नीचे की तरफ खींचना है। धीरे धीरे आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ करके और नीचे की तरफ आपको खींचना है। पाइपिंग बहुत ही आसानी से आप लोग बना सकते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोग को एक बार में समझ में आ जाए। एक बार में समझ में नहीं आता है तो फिर मैं अगले वीडियो में भी आप लोग को कभी बता दूँगी। तो आप लोग ध्यान से देखिए, तो आराम से आप लोग बना सकते हैं। और धीरे धीरे मैं सॉफ्ट हाथ से इस तरीके से खींचती हूँ और देखिए पाइपिंग बन के तैयार हो गया है। और कहीं कहीं पे होगा ना तो आपको इस तरीके से फंस जाएगा, मतलब पूरा नहीं खींचा पाता है, तो आप वहाँ पे पिन के सहारे नीचे की तरफ आपको ऊपर की परत को खींच देना है नीचे की तरफ। तो फिर आराम से आप सॉफ्टली इसको खींच सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आराम से सॉफ्टली धीरे धीरे करके आप इस तरीके से पाइपिंग बना सकते हैं। मुझे भी प्रॉब्लम होता है पाइपिंग बनाने में कभी कभी, जहाँ पे जॉइंट होता है ना वहाँ पे होता है। तो आराम से मैं इस तरीके से पिन से नीचे की तरफ करके और मैं बना लेती हूँ। और मैं सारी बातें आप लोग को इसलिए बताती हूँ कि प्रॉब्लम होती है, कोई भी स्टिचिंग करे या कोई भी काम करे, थोड़ी बहुत करने में प्रॉब्लम होता ही है, सबके साथ होता है। तो फिर आप इसी तरीके से आप बना सकते हैं। प्रॉब्लम पता है तो आप प्रॉब्लम का भी हल निकाल सकते हैं। तो देखिए मेरा पाइपिंग बनके तैयार हो गया है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा पाइपिंग बनाना। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, मेरा डिज़ाइनिंग कैसा लगता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और फिर मैं पीछे का डिज़ाइन बनाने के लिए पीछे जितना कट लगाई हूँ ना उसके हिसाब से मैं एक पेपर कट की हूँ 1 इंच का, लंबाई ली हूँ 10 इंच का। और इस तरीके से मैं 1-1 इंच का दूंगी गैप। और गैप देने के बाद फिर मैं जो पाइपिंग 3-3 इंच का मैं कटिंग की हूँ 10। और उसके बाद फिर दोनों पाइपिंग को एक साथ में इकट्ठा करके और इसको मैं टाका लगा लूँगी, एक साथ ज्वाइंट कर लूँगी, क्योंकि मशीन पे नहीं हो पाता है इतना मोटा टाका। फिर मैं सारे पाइपिंग को बराबर में टाका लगा लूँगी 1-1 इंच की गैप देके। और टाका लगा हुआ होता है ना तो फिर आराम से मैं बना सकती हूँ फिनिशिंग से। और नहीं तो सिल्क का फैब्रिक है, ख़राब भी हो सकता है, फट भी सकता है, कभी कभी धागा उलझेगा तो। और दोबारा बार खोल के बनाने से अच्छा है कि पहले ही आप इस तरीके से बनाइए जो दोबारा खोलना नहीं पड़े और फिनिशिंग भी आए सिलाई में। तो इस तरीके से मैं 1-1 इंच का गैप दूंगी और गैप देख के सारे फैब्रिकॉल से चिपका दूंगी। और चिपका के मैं एक बार सिलाई लगा दूंगी मैं, क्योंकि बार रोकना नहीं पड़े मुझे मशीन को। और इस तरीके से आप लोग बनाइएगा, बिल्कुल फिनिशिंग आएगा पाइपिंग में भी और बैक डिज़ाइन में भी। बहुत सुंदर लग रहा था डिज़ाइन और आप लोग को भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं पहले ही थंबनेल में लगा चुकी हूँ डिज़ाइन को। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। और 5 मिनट बाद जब सूख जाएगा उसके बाद फिर मैं पीछे इस तरीके से डाल दूंगी अंदर की तरफ। और उसके बाद फिर मैं इस पे लगा दूंगी सिलाई। फिर बन के तैयार हो जाएगा मेरा पीछे का लुप्पी। और बटन मैं बाहर से बनवा के लेके आई हूँ। बटन आता है मगर मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मशीन से भी बटन बना सकते हैं। और इस तरीके से आपको एक सिलाई लगाना है आपको सीधे, और लुप्पी वाली डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। जब मैं सिलाई लगा दूंगी उसके बाद फिर मैं पीछे का जो पेपर है ना उसको मैं इस तरीके से हटा दूंगी। कभी भी आप डिज़ाइन बनाते हैं पाइपिंग या पट्टी का तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं पेपर का, बहुत आसानी से इजी में और फिनिशिंग से भी डिज़ाइन बन जाता है। तो मैं इसी तरीके से यूज़ करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं दूसरी तरफ भी 1-1 इंच के गैप देके फिर बटन भी लगा लूँगी। और बटन लगाना भी बहुत आसानी होता है, बटन दिया रहता है पीछे में छेद और उसी में आपको धागा लगा के और टाका लगा देना है बटन को और बन के डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। बहुत जल्दी तैयार भी हो जाता है डिज़ाइन। मुझे डिज़ाइन बनाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुआ है, टाइम भी नहीं लगा है।
मुझे बहुत मन था आप लोग के साथ बैक डिज़ाइन और स्लीव डिज़ाइन का भी मैं पूरा कटिंग स्टिचिंग आप लोग के साथ शेयर करूं। तो बैक डिज़ाइन का तो मैं शेयर कर रही हूं क्योंकि मैं आज बनाई थी, और स्लीव डिज़ाइन मैं कुछ टाइम पहले ही बना ली थी, इसके वजह से मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और डिज़ाइन बना हुआ है मगर तभी मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मोबाइल मेरा टूट गया है, और मोबाइल से पूरा मोबाइल नया बनेगा तो फिर वीडियो भी डिलीट हो सकता है। तो ईमेल आईडी में होगा तो पक्का मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मोबाइल बन के आएगा उसके बाद ही मुझे पता चलेगा मोबाइल का वीडियो है या हट गया है। और उसके बाद फिर मैं इस तरीके से बटन को लगा लूँगी। बहुत आसानी से इजी में बन जाता है और लग जाता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। और कितना प्यारा लग रहा है ना, देखने के बाद 2-3 बटन लगा है उसी में बहुत सुंदर लग रहा था पीछे का डिज़ाइन। और उसके बाद देखिए स्लीव डिज़ाइन में भी इस आयरन कर दी हूँ तो इतना प्यारा लग रहा है। उसके बाद फिर मैं एक बटन भी वहाँ पे लगा दूँगी तो डिज़ाइन का लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और बैक में भी पूरा बटन लगा दी हूँ और पाइपिंग भी लग गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। मेरे ब्लाउज़ का डिज़ाइन कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग क्रिएट करके और अच्छे डिज़ाइन क्रिएट करके। तब तक के लिए बाय बाय।